नमस्कार, खबर एक्सपर्ट के महाबुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव। महाबुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सबसे बड़ी हेडलाइंस ये है कि इंडियन रेलवे ने शीतलहर और कोहरे को देखते हुए 320 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। तो कई ट्रेनों का रूट भी डाइवर्जन किया गया है, तो कई ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया गया है। दूसरी बड़ी ये खबर है कि उत्तर प्रदेश की 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी हो गया है। ये परीक्षाएं कब शुरू होंगी, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तीसरी बड़ी खबर यह है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बनने जा रहा है, ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और श्रद्धालुओं के लिए ये कब खुलेगा, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। चौथी बड़ी खबर यह है कि इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट्स में एक शख्स ने 70 साल की बुजुर्ग महिला के ऊपर पेशाब कर दिया, लेकिन उसे कितनों दिनों बाद गिरफ्तार किया गया, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। पांचवी बड़ी खबर यह है कि दिल्ली नगर निगम में किन दो पार्टियों के पार्षद आपस में भिड़े हैं, लात घूंसे चले हैं, कुर्सियां फेंकी हैं, लेकिन पूरा मामला क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं महाबुलेटिन की। इंडियन रेलवे ने कोहरे और शीतलहर को देखते हुए 320 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, जिसमें 280 ट्रेनों को पूर्ण रूप से कैंसिल किया है, तो वहीं 40 ट्रेनों को आंशिक रूप से कैंसिल कर दिया है। तो वहीं 20 ट्रेनों को उनका रूट भी डाइवर्जन किया गया है और 32 ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया गया है। ये जानकारी इंडियन रेलवे ने दी है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर जारी है, उसी को देखते हुए इंडियन रेलवे ने इन ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। ये ज़्यादातर ट्रेनें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार जाने वाली हैं, जिनको कैंसिल किया गया है। तो वहीं जिन लोगों ने अपने पहले से रिजर्वेशन करा लिए हैं, वो रिजर्वेशन अगर वो कैंसिल कराना चाहते हैं और अपना रिफंड वापस कराना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। जिन लोगों ने अपने रिजर्वेशन करा लिए हैं, उन्हें सबसे पहले TDR फॉर्म भरना होगा, उसके बाद अपने टिकट को कैंसिल कराना होगा। उसके 2 या 3 दिन के बाद आपके अकाउंट में आपका पैसा वापस आ जाएगा, जिसकी जानकारी इंडियन रेलवे ने दी है। क्योंकि शीतलहर और कोहरे की वजह से कई सारी ट्रेनें ऐसी भी हैं जो लेट चल रही हैं। इसी को देखते हुए अगर लेट वाले जिन व्यक्तियों ने अपना रिजर्वेशन करा रखा है, वो भी अपना रिजर्वेशन कैंसिल कराना चाहते हैं, तो उन्हें भी यही प्रोसेस करना होगा। सबसे पहले TDR फॉर्म भरना होगा, उसके बाद अपनी टिकट को कैंसिल कराना होगा, जिसके बाद उनके अकाउंट में कुछ दिनों बाद रिफंड वापस आ जाएगा। क्योंकि कोहरे और शीतलहर को देखते ही इन 320 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। मैंने आपको बताया कुछ ट्रेनों का रूट भी डाइवर्जन किया गया है और कुछ ट्रेनों को उनका रीशेड्यूल भी किया गया है। ये बड़ी जानकारी इंडियन रेलवे ने दी है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट घोषित होने वाली थी, लेकिन उससे पहले प्री बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट घोषित हो गई है। 16 जनवरी से 20 जनवरी तक 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं करानी है। इसकी जानकारी सभी DIOs को दे दी गई है और उन्हें निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश के 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं जल्द हो जानी चाहिए, जिसकी डेट शीट वेबसाइट पर जारी कर दी गई है और पूरी जानकारी भी दे दी गई है। यानी 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच प्री बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं 10वीं और 12वीं की। इसकी जानकारी वेबसाइट पर दे दी गई है और DIOs को भी इसकी पूरी जानकारी और निर्देश दे दिए गए हैं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बनने जा रहा है, वो दिसंबर 2023 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद 2024 जनवरी में ये श्रद्धालुओं के लिए 2 महीने के लिए खुलेगा। तो वहीं जनवरी 2024 में ही मकर संक्रांति पर रामलला की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। ये बड़ी जानकारी चंपत राय जो समिति के पदाधिकारी हैं उन्होंने दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनवरी 2024 में श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर के पट खोल दिए जाएंगे। 2023 में गर्भगृह जो है और मंदिर पूरी तरह से दिसंबर 2023 तक बनके तैयार हो जाएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमित शाह जब त्रिपुरा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने राहुल गांधी पर तीखे प्रहार करते हुए कहा था कि जल्द ही अयोध्या में 2024 में जनवरी के महीने में एक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद ही आज चंपत राय जो समिति के पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि 2023 दिसंबर तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और 2024 में
जनवरी 2024 में श्रद्धालुओं के लिए 2 महीने के लिए ये मंदिर खोला जाएगा और मकर संक्रांति पर इस रामलला की मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी, जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल भी होंगे। तो वहीं इस मूर्ति के लिए बड़े बड़े मूर्तिकारों को भी बुलाया जा रहा है। उड़ीसा के मूर्तिकारों को बुलाया जा रहा है क्योंकि मूर्ति को भव्य बनाया जाएगा और कम से कम 9 फीट ऊंची लंबी मूर्ति बनाई जा रही है, जिससे लोग दूर से भी इस मूर्ति को देख सकें। इसकी पूरी जानकारी समिति के पदाधिकारी चंपत राय ने खुद दी है। चौथी बड़ी खबर यह है कि इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट्स में जब ये फ्लाइट्स बेंगलोर से दिल्ली आ रही थी, तभी एक शख्स ने 70 साल की बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दी। वो शख्स शंकर मिश्रा है और वो नशे में धुत था। इसके बाद ये मामला 42 दिन तक पेंडिंग में पड़ा रहा और वो आरोपी भी फरार चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया। पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। जनवरी में पुलिस को पता चला कि वो उसका मोबाइल बेंगलोर में ट्रेस हुआ है। पुलिस ने वहां पर पुलिस को भेजा और उसकी खोजबीन चालू की। तो कई जो पुलिस के सिपाही थे वो मुंबई भी पहुंचे। मुंबई में इसकी तलाश की गई लेकिन ये नहीं मिला। लेकिन कल इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि ये मामला बहुत ही तूल पकड़ चुका था। क्योंकि इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट्स में एक बुजुर्ग महिला के ऊपर 70 साल की बुजुर्ग महिला के ऊपर इस शंकर मिश्रा ने नशे के धुत हालत में पेशाब कर दी थी, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ा और पुलिस ने भी कड़े कदम उठाना शुरू कर दिए। अब इस पर आईपीसी की धारा में कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इस व्यक्ति को बेंगलोर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी इंडियन एयरलाइंस के पदाधिकारियों ने साझा की है। तो वहीं 5वीं बड़ी खबर ये है कि दिल्ली नगर निगम में जिस तरीके से कल मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव होने वाला था, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो आपस में भिड़े हैं, जमकर लात घूंसे चले हैं और कुर्सियां भी तोड़ी गई हैं। ये ड्रामा जो हुआ ये देखने वाली बात ये है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी चुनाव नहीं जीती, उसके बाद ये हंगामा कराया गया है। लेकिन ये हंगामा दोनों पार्टियों के पार्षदों के बीच में हुआ है। तो वहीं कांग्रेस ने पहले ही इस चुनाव से अपने को आप को अलग कर लिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस इसमें शामिल है और वो बीजेपी का समर्थन कर रही है। ये बड़ा बयान कांग्रेस यानी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने कांग्रेस पर दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर साफ तौर पर कहा है कि वो बीजेपी का समर्थन कर रही है और इसीलिए उसने अपने आप को इन चुनावों से अलग कर लिया है। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और भाजपा के जो पार्षद आपस में भिड़े हैं, वीडियो कई सारे वायरल हो रहे हैं, आप खुद देखिएगा उनमें किस तरीके से आपस में लात घूंसे चल रहे हैं, कुर्सियां तोड़ी। कोई सही बात नहीं है क्योंकि मानवता आपस में एक बार फिर यहां पर शर्मसार होती दिखाई दे रही है। क्योंकि इतने बड़े पार्षद जो जीते हैं उसके बाद ऐसी मानवता वो भी नगर निगम में दिखाई दी, जहां पर कल चुनाव होने थे, यानी मेयर के और डिप्टी मेयर के चुनाव होने थे। उसी बीच इस झगड़े के बाद ये चुनाव नहीं हो पाया और चुनाव को टाल दिया गया, क्योंकि जब आप पार्षद आपस में बढ़े उसके बाद चुनाव होने की कोई भी गुंजाइश दिख नहीं रही थी। महाबुलेटिन की ऐसे ही खबरों को देखने के लिए महाबुलेटिन के वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद।